वेलकम बैक अगेन दोस्तों। शेडो सीरीज के एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डान गया स्विमिंग पूल के अंदर, लेकिन वहाँ उसे दिख गई ट्रेन की लाश। वो तुरंत पानी से बाहर आ गया। नाया और जोश को उसकी फिक्र हुई। डान ने उन्हें भी इस बारे में बताया और वो तुरंत वहाँ से चल दिया। वो सीधे फादर से ट्रेन के बारे में पूछने आया। उसकी सच्चाई जाननी थी उसे, क्योंकि जो साया उसे दिखता है वो टोटली ट्रेन से रिलेटेड हो सकता है। फादर ने इस बात से इनकार किया, समझाया उसे कि ट्रेन को कुछ भी नहीं हुआ है। आई एम श्योर कि वो जिंदा है। पर डान को भरोसा नहीं था। उसने बोला, कोई बात नहीं फादर, अगर आप मुझे नहीं बता रहे तो मैं खुद ही पता कर लूंगा। तो इतने दिनों से ट्रेन जो कि एक मिस्ट्री बना हुआ है, इस एपिसोड में हम उसके कुछ स्टोरीज को जानेंगे। ट्रेन भोला भाला शांत टाइप का लड़का बिल्कुल नहीं था। जवान खून, गलत चीजें उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी और उनमें स्कूल के कुछ रूल्स भी आते थे, जैसे कि शॉर्टर्स, हेजिंग वगैरह। उसने स्टूडेंट काउंसिल के लिए चुनाव लड़े, सबको पैम्पलेट बांटे, उसने कुछ रूल्स को तोड़ने के प्रॉमिस किए, पर बदलाव हर कोई कहाँ एक्सेप्ट कर सकता है, खासकर ओल्ड लोग। इन्हें लगता है कि हमेशा वही सही है और यही कॉन्फिडेंस उन्हें अंधा बना देते हैं। ट्रेन के रूल्स तोड़ने वाली बात टीचर से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने ट्रेन से इस प्रॉमिस को चेंज करने के लिए कहा। ट्रेन ने अपने पैम्पलेट में उस रूल को तो चेंज कर दिया, पर दूसरे रूल को ऐड कर दिया कि टीचर्स के पास हाई क्वालिटी के बाथरूम है और हमारे पास घटिया सा, तो वोट फॉर मी, मैं सबको टीचर की तरह बाथरूम बना कर दूंगा। टीचर से ये सब अब बर्दाश्त के बाहर हो गया। वो ट्रेन को सीधे फादर के पास ले आए। ट्रेन बोलने लगा, सर सारे स्टूडेंट्स ने मुझे वोट दिए हैं, मैं स्टूडेंट काउंसिल का हेड भी बन गया हूँ। इट मीन्स मेजोरिटी इसी में है कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। फादर ने उससे शांति से बात की, समझाया, ट्रेन देखो तुम्हारी बातें भी सुनूंगा मैं और तुम्हें भी मेरे ओपिनियन सुनने होंगे। देखो तुमने अच्छा बाथरूम बनाने का डिसीजन लिए है, पर इसके कॉस्ट मेंटेनेंस के बारे में सोचा है तुमने? इसे बनाने में भी कॉस्ट आएंगे और इसे मेंटेन करने में भी, और अगर जबरदस्ती किसी से हम मेंटेन करवाएं तो ये वही बात हो गई ना, फोर्स वाली बात। मैं बस तुम्हें इस बारे में परमिशन इस बार दे रहा हूँ, अगर तुम नहीं समझे तो मजबूरन मुझे तुम्हारे डैड को बुलाना होगा। ट्रेन ने बस उनकी बातें सुनी और कुछ भी नहीं किया। ट्रेन स्टूडेंट काउंसिल के साथ साथ ड्रामा क्लब का भी हिस्सा हुआ करता था। वो हमेशा सुअर वाले मास्क पहनकर ड्रामा टीचर के साथ रिहर्सल करता। ड्रामा टीचर भी उसे सपोर्ट करने लगे और ट्रेन को वहाँ इतना कंफर्टेबल महसूस होने लगा कि अपना दवाई लेना तक वो भूल जाता, बिल्कुल नॉर्मल महसूस करता। उसने ये बात ड्रामा टीचर को भी बताई, उन्हें थैंक्स किया कि उनकी वजह से उसे एक नई जिंदगी मिली। ड्रामा टीचर खुश थे इस बात से, पर वो नहीं जानते थे कि ट्रेन उनके बारे में कुछ अलग फील करने लगा है। उसने टीचर को अपने दिल की बात बताई, एक पेन देना चाहा, ताकि जब वो खुद ट्रीटमेंट के बाद स्कूल वापस आए तो टीचर उसे रिप्लाई दे। पर ड्रामा टीचर ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और इस बात ने ट्रेन का दिल तोड़ दिया। ये थी ट्रेन की समराइज्ड कहानी। अब प्रेजेंट पे आते हैं। अगेन ड्रामा क्लब में सब प्रैक्टिस पर आए। टीचर ने सबको अपने अपने काम सौंपे, टीम लीडर से भी मिलवाए। डान भी अपने स्क्रिप्ट प्रैक्टिस करने चला। उसके साथ चियांग माई आकर बैठी। उसने डान का हाल पूछा। डान ने बताया, ज्यादा कुछ नहीं, बस अभी अभी मेरे डैड की डेथ हुई है। चियांग माई को समझ नहीं आया अब क्या बोले। उसने सिंपैथी जताई, पर उन दोनों के साथ होने से दो लोग दुखी थे, जोश और नाई। ड्रामा टीचर ने सबको आज के लिए छुट्टी दे दी। सब चले ड्रामा क्लब से बाहर, पर नाई ने ड्रामा टीचर के पीछे किसी को देखा। डान को भी इस बारे में बताया और दोनों तुरंत ड्रामा टीचर के पीछे भागे। नाई रास्ते में गिर भी गया, पर फिर भी मिशन उन्होंने नहीं छोड़ा। ड्रामा टीचर अपने ऑफिस आए और दोनों बाहर से अंदर झांकने की कोशिश करने लगे। उन्होंने देखा ड्रामा टीचर ने ड्रॉअर में से एक पेन निकाला। उसे देखकर वो इमोशनल हो गए। ये वही पेन था जो ट्रेन ने उन्हें दिया था। तभी नाय को ट्रेन भी दिखा, ड्रामा टीचर के ठीक पीछे। वो ड्रामा टीचर को पीछे से हग कर रहा था। उसने भी नाय की तरफ देखा। ये देखते ही नाय की हालत खराब होने लगी। डान ने तुरंत उसकी आंखें बंद की, उसे देखने से मना किया। वहाँ से दोनों मेडिकल रूम आए। डान ने नाय की चोट में दवाई लगाई, उसे समझाया, देखो नाय, तुम खुद को इतना फोर्स मत करो, ट्रेन को मैं अपनी तरह से डील करूंगा, तुम उतना ही हेल्प करो जितना कर सकते हो, ठीक है? नाय उसकी बातों से अग्री हुआ। दोनों मेडिकल रूम से बाहर आए तो अगेन अनान गैंग दिखे और फिर उन्होंने दोनों को टीज करना शुरू कर दिया। डान को आ गया गुस्सा। इस बार भी लगभग उनके बीच फाइट हो ही जाती, पर खुद नाय सामने आ गया। उसने बोला, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना, तो मुझसे फाइट करो, इससे नहीं। अनान गैंग उन्हें घूर कर चले गए वहाँ से। उस रात नाय लाइब्रेरी पहुंचा जासूसी करने। उसे ट्रेन के आईडी याद थे। पिछले साल जब उसके मन में भी अनान के लिए फीलिंग्स थे, तब उसने भी ट्रेन की तरह स्टोरी पोस्ट की थी, अपने और अनान की। तब एक आईडी से उसे रिप्लाई आया था कि अगर दिल में कोई बात है तो डायरेक्ट बोल दो उसे, क्योंकि वो तुम्हारे थॉट्स को थोड़ी ना पढ़ पाता है। यही बात सुनकर नाय ने अनान को अपने दिल की बात बताई थी, पर वही अनान ने पूरे स्कूल में उसे बदनाम करके रख दिया। नाय इस बात से बहुत हर्ट हुआ। वो अकेले कोना में रोने बैठ गया और अकेला ट्रेन था जिसने उससे बातें की। नाय समझ गया वो अननोन आईडी के पीछे कोई और नहीं बल्कि ट्रेन ही था।
उसी ने नाय की हिम्मत बढ़ाई थी, सपोर्ट किया था। ट्रेन ने समझाया उसे, देखो तुमने डायरेक्ट उसे अपने दिल की बात बताई तो तुम्हें उसके फीलिंग्स के बारे में पता चल गया, साथ ही उसके ट्रू कलर के बारे में भी। ट्रेन की बातें सही थी। ट्रेन ने उसे ड्रामा क्लब ज्वाइन करने के लिए कहा ताकि कम से कम वहाँ ट्रेन जैसा उसका दोस्त तो होगा। पर नाय अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना चाहता था, उसके लिए इनफ हो चुका है। नाय लाइब्रेरी के कंप्यूटर में ट्रेन के बारे में सर्च करने में लगा था, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वो तुरंत छुप गया। उसने अनान और एक लेडी की आवाज सुनी। ये लेडी कोई और नहीं बल्कि उनकी टीचर थी। अनान और टीचर वहाँ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें भी कुछ आवाजें सुनाई दी। अनान देखने आया पर नाय ने खुद को पहले ही छुपा लिया था। उसने दोनों की बातें सुनी। वो दोनों ट्रेन की ही बात कर रहे थे। मैडम बोलने लगी, क्या हुआ, डर रहे हो कि ट्रेन वापस आकर हमें पकड़ लेगा? अनान की आवाज आई, वो कैसे पकड़ेगा, मर गया है वो, और मरे हुए वापस कभी नहीं आते। मैडम की आवाज आई, तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो? तुमने उसके साथ ऐसी हरकत की, प्रोबेबली उसके दिमाग में बदला लेने की बात तो आई ही होगी। और अनान का कहना था, अच्छी बात है, उसने भी तो हरकत करी थी ना, वो ये सब डिजर्व करता है। नाय को उनकी बातें ठीक से समझ नहीं आई और अगले दिन ही वो डान और जोस को लेकर पहुंच गया लाइब्रेरी। गार्ड को उन्होंने कुछ पैसे दिए और कंप्यूटर चेक करने की परमिशन मांगी, लेकिन नाय ने जोस के वॉलेट में चियांग माई की फोटो देखी। पूछने लगा, तुम्हें चियांग माई पर क्रश है? जो उसको क्रश तो था पर उसे वो परमानेंट चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल जिस काम के लिए वीकेंड के दिन नाय उन्हें लाइब्रेरी लेकर आया है वो तो किया जाए। उसने दोनों को बताया कि अनान और टीचर की बातें सुनी थी उसने, सस्पिशियस बातें थी उनकी। वो ट्रेन की बात कर रहे थे तो मे भी इस कंप्यूटर पे कुछ हाथ लग जाए। उन्होंने ट्रेन की आईडी निकाली और एक स्टोरी दिखी उन्हें जिसमें लिखा था, मैं हमेशा से खालीपन सा महसूस करता हूँ जिसे कोई फुलफिल नहीं कर सकता, लेकिन मिस्टर जे से मिलने के बाद सब बदल गया। थैंक्स टू मिस्टर जे, कंफर्ट जोन बनने के लिए मेरे। तीनों को समझ नहीं आई ये मिस्टर जे आखिर है कौन, और ड्रामा टीचर का ख्याल आया। उनका नाम भी तो जे से ही शुरू होता है, मिस्टर जो, और अफवाह भी तो ट्रेन का उन्हीं के साथ फैला था। जब ट्रेन ने मिस्टर जो यानी कि ड्रामा टीचर को लव लेटर लिखा था और उसे पूरे स्कूल में प्रिंट करके चिपका दिया गया था। चलो एक क्लू तो उनके हाथ लगा कि ट्रेन और मिस्टर जो की बातें सच थी। लेकिन तभी उन्होंने न्यूज देखी कि ट्रेन जहाँ से ट्रीटमेंट ले रहा था वहाँ उसके नार्कोटिक यूज करने के सबूत मिले हैं। मतलब ट्रेन जो है ड्रग एडिक्ट था और दवाई नहीं लेने की वजह से उसे हेलुसिनेशंस होते थे और इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। लाइब्रेरी से वापस आते टाइम ड्रामा टीचर यानी कि मिस्टर जो ही मिल गए उन्हें। उन्होंने तीनों से पूछा, वीकेंड के दिन तुम सब स्कूल कैंपस में क्या कर रहे हो? तीनों ने कोई भी बहाना बना दिया। जोस बोलने लगा, सर आप ही कोई बहाना बनाकर हमें बचा लीजिए, हम फ्री में ऑडिटोरियम की सारी सफाई कर देंगे। लेकिन डान ने डायरेक्ट उनसे सवाल किया, सर आप ट्रेन को मिस करते हैं? आपको लगता है ड्रग लेने की वजह से उसकी जान गई है? टीचर बोलने लगे, नहीं मालूम, पर पुलिस को एविडेंस मिले हैं तो हमें भी उसी पर भरोसा करना चाहिए ना। ये न्यूज फादर तक भी पहुंची, साथ में ट्रेन के पेरेंट्स को भी। वो आए फादर से इस बारे में बात करने। एक तो पेरेंट्स अपने बच्चे के मिसिंग होने पर दुखी हैं, ऊपर से ये लोग तो उसे ड्रग एडिक्ट बता रहे हैं। फादर ने उन्हें समझाया कि अपने किसी भी स्टूडेंट के बारे में वो ऐसी न्यूज नहीं फैलाएंगे। पता नहीं ये न्यूज लीक कैसे हुआ और पुलिस को मिले हैं सबूत, तो हम अपनी तरह से ये नहीं कह रहे हैं, आप खुद ही रिपोर्ट पढ़िए। रिपोर्ट देखते ही ट्रेन की माँ फूट फूट कर रोने लगी। रात में फादर ट्रेन की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने लगे जो उन्होंने ट्रेन के साथ थेरेपी करी थी। ट्रेन को भी बिल्कुल वैसा ही कुछ अजीब से दिखाई देते थे जैसे डान को दिखाई देता है। उसे सपने में कुछ सड़ी गली लाश दिखाई देती है। फादर थोड़ा सोच में डूब गए। तो ये थी गाइस शैडो सीरीज के एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।